इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ दो ही चीज़ें मिसिंग है, एजुकेशन और सिस्टम। जी हाँ, मैंने भी ये लाइन कहीं सुनी और मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगी ये लाइन। बट क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये एजुकेशन सिस्टम पसंद ही नहीं है। वाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम सक्स। आज हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कहाँ हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी हो रही है, एंड ये सभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। सो लेट्स सी इफ़ यू एग्री विथ मी और नॉट। तो सबसे पहला और सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगती है वो है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बड़े होकर अच्छी नौकरी करो और पैसे कमाओ। हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है? पैसे ही कमाना ना। अब बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, इस देश में सुधार लाना है, मुझे सिर्फ पैसे ही नहीं कमाना है। एंड देयर में बी अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। बट मेरी मानो तो किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले मनी ही चाहिए, और बड़े होते होते सबका बेसिक गोल मनी ही हो जाता है। मतलब हमें अल्टीमेटली पैसा कमाना है, पर उसके बारे में हमें कुछ सिखाया ही नहीं जाता। कैसे पैसे को सेव करना है, कैसे पैसे को ग्रो करना है, वेयर शुड वी इन्वेस्ट, नथिंग, कुछ भी बताया नहीं जाता हमें। मतलब कितनी कमाल की बात है, जो चीज़ चाहिए उसके बारे में ना पढ़ा के बाकी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। सेकेंड फॉल्ट इज़ लैक ऑफ क्रिएटिविटी। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ हमारी मेमोरी टेस्ट करने के पीछे पड़ा हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ साउंड क्या है, ये कब हुआ, वो कब हुआ, बाबर कब मरा, अकबर कब गद्दी पे बैठा, और बहुत कुछ सिर्फ मेमोरी में डाटा भरते जा रहे हैं। भाई हमारा दिमाग मेमोरी कार्ड थोड़ी ही है। हमारा क्रिएटिविटी के नाम पे क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ असाइनमेंट्स, कुछ लैब प्रैक्टिकल्स वगैरह बस। बट एक्चुअल जो क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए स्टूडेंट्स में वो कैसे आएगी? एग्जाम्स में भी मेमोरी के बेसिस पे ही होता है सब कुछ, लेकिन क्या चीज़ कैसे होगा, इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, रियल लाइफ इनोवेशंस कैसे किया जाए, ये सब शुरुआत में बताया ही नहीं जाता। 95% चीज़ें यहाँ मेमोरी बेस्ड हैं। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन को किसी ने पूछा है कि साउंड ऑफ स्पीड क्या होती है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे नहीं पता। सब शॉक हो गए कि भाई इतने बड़े साइंटिस्ट को स्पीड ऑफ साउंड नहीं पता। फिर उन्होंने कहा कि ये डाटा तो आपको कंप्यूटर में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो, मतलब मुझे इसे याद रखने की क्या ज़रूरत। बट द वेरी अपोजिट थिंग हैपेंस इन आवर स्कूल। हाँ चलो मानता हूँ कि चीज़ों को मेमोराइज़ करना ज़रूरी है, पर इस चक्कर में एक स्टूडेंट की क्रिएटिविटी पर कुछ वर्क नहीं हो पा रहा है, उसका क्या? मुझे ना एक किस्सा याद है मेरे स्कूल का। बचपन में ना मेरे क्लास में किसी ने खेल खेल में ही एक फूल बनाया था कागज़ से। बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत पसंद आया था। लेकिन हमारे टीचर ने देखा तो उन्होंने उसे ये सब करने पर डांटा और उसे ये सब स्कूल में करने से मना कर दिया। अरे भाई, अगर एक बच्चे की क्रिएटिविटी को आप अगर उसके बचपन में ही मार दोगे तो कैसे आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करे? If memorization is important, then creativity is important too. Next point is the absence of why. Most of the topics जो हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसमें हम लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो क्वाड्रेटिक फंक्शंस का, तो आप उसे क्यों कर रहे हो ये पता ही नहीं है। अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं। वाई, इस वाई का कोई परफेक्ट आंसर मिलता ही नहीं हम लोग को। अरे भाई, अब किसी को कोई काम करने बोल दिया जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि जाओ उस इंसान को एक टपली मार के आओ, तो तुम भी बोलोगे कि क्यों भाई, मैं क्यों करूँ ये, मैं पागल थोड़ी हूँ। एग्जैक्टली उसी तरह अगर कोई काम आपको नहीं पता आप क्यों कर रहे हो, लेकिन बस करते ही जा रहे हो बिना किसी स्पेसिफिक रीज़न के, तो फॉर श्योर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा उस चीज़ में। एंड द सेम थिंग हैपेंस विद द स्टूडेंट्स इन आवर एजुकेशन सिस्टम। फोर्थ प्रॉब्लम है सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाना। एक स्टूडेंट को पढ़ाई में मन तभी लगता है जब उसे उस सब्जेक्ट में मजा आए। तो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए? चलो क्लास में डांस करवाया जाए? नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फिजिक्स समझाना है तो आप उसे एक स्पोर्ट्स के थ्रू समझा सकते हो स्टूडेंट्स को। आप उसे विजुअलाइज करवा सकते हो। विजुअलाइजेशन इज द ओनली की दैट कैन क्रिएट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स। और आज तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक एक टॉपिक को इतने अच्छे से विजुअलाइज करवाया जा सकता है, दैट इज़ अनइमेजिनेबल। बट टेक्नोलॉजी का आज भी बहुत कम यूज़ होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। एक टीचर कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो, उसके पास कितनी नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो अपने स्टूडेंट्स के मन तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक उनके नॉलेज का सही उपयोग नहीं हो पाएगा। तो मेकिंग स्टडी फन इज़ रियली नेसेसरी। सिर्फ रोट लर्निंग ही नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स को वो टॉपिक कैसे समझ आ जाए, वो उसके जहन में कैसे बैठ जाए, कुछ इस तरह से उन्हें उस टॉपिक को पढ़ाना होगा। एंड द लास्ट प्रॉब्लम जो मुझे लगता है वो कैरियर काउंसलिंग की कमी, जिसकी ज़रूरत सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि पेरेंट्स को भी है। क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या फिर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या फिर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। बट इतने सारे कैरियर ऑप्शंस ऐसे हैं जिनके बारे में पेरेंट्स को पता ही नहीं है, एंड नॉट इवन टीचर्स नो दैट। सभी स्टूडेंट्स अपने पसंद के कैरियर को चूज़ कर सकते हैं, और जो मिथ है ना कि ये सारे कैरियर्स में पैसे नहीं हैं, ये बहुत ही गलत मिथ है, क्योंकि एवरी कैरियर हैज़ मनी बिहाइंड इट।
यू जस्ट नीड टू फाइंड द राइट वे, ताकि स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से अपने चॉइस के प्रोफेशन को समझदारी से चूज कर सके और उसे उसके बारे में सब कुछ पता हो, क्योंकि जब तक रास्ता ही नहीं पता होगा तब तक मंजिल कहाँ से मिलेगी। इसलिए कैरियर काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि वो कुछ बड़ा कर पाए अपनी मर्जी से, ना कि किसी के दबाव में आके। सो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जिसमें मुझे लगा कि आप लोगों से मुझे डिस्कस करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही गलत है या फिर ये बिल्कुल भी स्टूडेंट्स फ्रेंडली नहीं है। हैं बहुत चीज़ें ऐसी जो स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में और अपने एजुकेशन सिस्टम से सीखने को मिलता है, बट अगर कुछ पैरामीटर्स में इम्प्रूव हो जाए हमारा एजुकेशन सिस्टम, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इंडिया को एक सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड इवन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सो लेट्स होप इट ब्रिंग्स अ गुड चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आ सके। और लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर पसंद आई हो वीडियो तो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज ओनली योर सपोर्ट मोटिवेट्स अस। थैंक यू।